आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रामीण विकास एवं रोजगार के बारे में। ये पूरा का पूरा जो वीडियो लेक्चर है ये छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 पर आधारित है। तो देखते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो की खास बात तो ये है, या इस इकोनॉमी सर्वे वाले सेक्शन में ये बताने की कोशिश की गई है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कि छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। कब से? वर्ष 2011 से। वर्ष 2011 से चालू की गई थी और इसके अंतर्गत ये हुआ था कि छत्तीसगढ़ में पंचायत के 3 लेयर स्थापित किए गए थे। कौन कौन सा? एक जिला पे, एक जनपद पे और एक ग्राम पे। तो इस तरह से पंचायत के त्रिस्तरीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था छत्तीसगढ़ में वर्ष 2000 में। और इस पंचायत के तहत, इस पंचायत अधिनियम के तहत 29 कार्यों को 11वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया है और इन कार्यों को करने का दायित्व पंचायतों को सौंपा गया है। तो अगर हम पूरे भारत के हिसाब से देखें तो भारत की जो 76.76% की जो जनसंख्या है, ये जनसंख्या का जो निवास है वो गांवों में है। इसका मतलब ये है कि अभी भी भारत जो है ग्रामों का देश है। कैसे पता चला? ये पता चलता है हमको इस डेटा से। इस डेटा के अनुसार 76.76% जनसंख्या अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करती है और ये जनसंख्या जो है छत्तीसगढ़ की है। मतलब छत्तीसगढ़ की 76.76% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। तो इसके तहत अभी छत्तीसगढ़ में 28 जिला पंचायतें हैं, क्योंकि 28 ज़िले हैं इसलिए 28 जिला पंचायतें हैं। 146 जनपद पंचायत है और जनगणना 2011 के अनुसार 10,971 ग्राम पंचायतें थी, लेकिन वर्तमान में पंचायत विभाग के अनुसार 2019-20 में इसकी संख्या बढ़कर 11,664 ग्राम पंचायतें हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब एक बार फिर से देख लेते हैं ग्रामीण छत्तीसगढ़ की स्थिति देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या के बारे में हमें पता है कि 2.55 करोड़ है। इसके अलावा हमने देखा था कि यहाँ पे जो जनसंख्या वृद्धि की दर है 22.61% है। छत्तीसगढ़ में जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है, मतलब 10 वर्ष में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या जो है 22.61% की दर से बढ़ी है। मतलब ये 18.27% तक अब 2001 में, और 2011 में कितना हो गया? 22.61। ये याद रखिएगा कि देश भर में, पूरे देश में आज़ादी के बाद से ही हर 10 वर्ष के पश्चात क्या होता है? जनगणना का कार्य संपन्न कराया जाता है। तो उसके तहत जो अंतिम जनसंख्या हुआ था, जनसंख्या की गणना जो हुई थी वो 2011 में हुई थी और अभी 2021 में प्रारंभ होना था, परंतु वह कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए स्थगित है। अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में जो ग्रामीण जनसंख्या है उसकी जो वृद्धि दर है वो 17.79% है। अब देख लेते हैं ग्रामीण भारत को समुन्नत बनाने के लिए, लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए, घर के समीप ही रोजगार प्रदान करने के लिए 2005 में एक योजना लाई गई थी। इस योजना का नाम था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और 2 फरवरी 2011 से छत्तीसगढ़ में ये योजना अस्तित्व में है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ये 2 फरवरी 2006 से छत्तीसगढ़ में अस्तित्व में है और पहले 11 जिलों में प्रारंभ हुआ था, फिर बाद में 2007 में 4 जिलों में प्रारंभ हुआ और 2008 में पूरे जितने भी जिले छत्तीसगढ़ के वहाँ वहाँ पे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अस्तित्व में है। तो इसका डेट याद रखना है, कब से प्रारंभ हुआ? 2 फरवरी 2006 से प्रारंभ हुआ। क्या प्रारंभ हुआ? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। और 1 अप्रैल 2008 से छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में ये योजना क्या है? अस्तित्व में है। तो देख लेते हैं इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है। इस अधिनियम का उद्देश्य यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो परिवार है उनको एक वित्तीय वर्ष में कितने दिवस की रोजगार प्रदान करना है? 100 दिवस की रोजगार प्रदान करना है और इसके माध्यम से स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाएगा। तो स्थायी परिसंपत्ति मतलब बांध हो गए, तालाब हो गए, वृक्षारोपण हो गया, सड़क निर्माण हो गया,
तो इस तरह से इन चीज़ों को इन गतिविधियों को किनके माध्यम से करना है? इन गतिविधियों को करना है मनरेगा के माध्यम से, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से किए जाना है। और ये कैसे काम होंगे? ये अकुशल काम होंगे, अकुशल शारीरिक श्रम होंगे पर आधारित होंगे। कार्य दो प्रकार के होते हैं, कुशल और एक अकुशल। तो कुशल के लिए कुछ टेक्निकल नॉलेज चाहिए, अकुशल के लिए कोई टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस योजना के माध्यम से अकुशल शारीरिक श्रम लोगों को प्रदान करना है। किनको? जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत हैं। कितने दिनों के लिए? वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस के लिए। एक वित्तीय वर्ष कब से? मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में आप कितने दिवस का रोजगार सृजित करेंगे? कम से कम 100 दिवस का रोजगार आप क्या करेंगे? सृजित करेंगे। और कितने दिनों में? आवेदन किए जाने के 15 दिवस के भीतर क्या प्रारंभ करना होगा? कोई भी स्थायी संपत्तियों का सृजन प्रारंभ करना होगा। और अगर 15 दिवस के भीतर नहीं हो पाएगा तो क्या दिया जाएगा? आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिवस हेतु न्यूनतम मजदूरी दर का 1/4 होता है और 30 दिवस के उपरांत न्यूनतम मजदूरी दर का आधा होता है। और इसको लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बेरोजगारी भत्ता नियम 2013 बनाया गया है। 2013-14 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के द्वारा 100 दिवस के स्थान पर 150 दिवस का रोजगार प्रदान किया जा रहा है। और ये 50 दिवस का जो रोजगार प्रदान किया जाता है, इसका व्यय जो है छत्तीसगढ़ शासन के राजकोष से होता है। फिर देख लेते हैं, वन अधिकार पट्टाधारक परिवारों को 150 दिवस का रोजगार भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों में 90 मानव दिवस एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 95 मानव दिवस कार्य का अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाता है। अब इस योजना के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान कैसे होता है? कैश नहीं होता, ये मजदूरी का भुगतान आपको बैंक या डाकघर के माध्यम से होगा। और कितना रुपए है? ये अभी है 2020-21 हेतु 190 रुपये प्रति दिवस मजदूरी दर भारत सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है। और इसमें मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात कितना होता है? इसमें मजदूरी और सामग्री का अनुपात 60:40 होता है। इसमें मजदूरी एवं सामग्री का विस्तार कितना होता है? 60:40 होता है। अब देख लेते हैं, 2013 से 1 अप्रैल 2013 से भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान प्रारंभ किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार के अवसरों का सृजन कर ग्रामीण परिवारों की गरीबी दूर करना है। किसके लिए तैयार करना है? ग्रामीण परिवारों के लिए। क्या करना है? उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अवसर प्रदान करना है स्वरोजगार के माध्यम से। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी को समाप्त करना। कहाँ की गरीबी को? ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त गरीबी को समाप्त करना है। किस योजना के तहत? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे हम बिहान के नाम से भी जानते हैं, उस योजना के द्वारा। फिर देखते हैं कि एक और योजना चालू की गई है भारत सरकार के द्वारा, जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो ये किस योजना के स्थान पर प्रारंभ किया गया? यह प्रारंभ किया गया है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के स्थान पर यह दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना प्रारंभ की गई है। और इसकी अधिकतम जो समय अवधि होगी, कितने दिन की होगी? 3 वर्ष की होगी। और इसके अंतर्गत राज्य के सभी जिले शामिल है छत्तीसगढ़ के। और इसमें किन वर्ग आयु समूह के लोगों को प्रशिक्षित करना है? 15 से 35 वर्ष के आयु समूह के लोगों को प्रशिक्षित करना है। किन को? जो बीपीएल में आते हैं, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर नीचे आते हैं, ऐसे युवाओं को विभिन्न व्यवसायों के लिए क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा। और जो नक्सल प्रभावित एरिया हैं छत्तीसगढ़ के, तो वहाँ पर युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक रोशनी नामक कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है,
तो इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं, तो देखते हैं बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव और बलरामपुर शामिल हैं। इसके अंतर्गत भी किस आयु वर्ग के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना है, 15 से 35 आयु वर्ग के युवकों को प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिसमें से 50% कौन होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए। फिर देख लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कब प्रारंभ की गई, तो वर्ष 2016-17 में। क्या लक्ष्य है, 2022 तक ग्रामीण भारत में रहने वाले प्रत्येक लोगों को क्या प्रदान करना है, घर प्रदान करना है। कैसे लोगों को, जिनके पास घर नहीं है या कच्चे मकानों में रहते हैं, है ना। तो कब से प्रारंभ हुआ है ये, 1 अप्रैल 2016 से। तो 1 अप्रैल 2016 से ग्रामीण भारत के ऐसे लोगों के घरों का निर्माण कराने के लिए जो कच्चे घरों में रहते हैं या बेघर हैं, तो ऐसे लोगों को घरों का निर्माण कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ की गई है 1 अप्रैल 2016 को। और इसका लक्ष्य ये है 2022 तक लोगों को, ग्रामीण भारत के लोगों को क्या प्रदान करना है, घर प्रदान करना है। फिर देख लेते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी 25 दिसंबर 2000 को। और इसका लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य ये था कि सामान्य क्षेत्रों में 500 तथा आदिवासी क्षेत्रों एवं इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान वाले जिलों में 250 या उससे अधिक आबादी की समस्त बिना जुड़ी हुई बसाहटों को अच्छी बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाना है। मतलब जिन क्षेत्रों की जनसंख्या 500 है सामान्य क्षेत्रों की, या फिर हम आदिवासी क्षेत्रों के लेंगे तो अगर वहाँ की जनसंख्या 250 है या उससे अधिक है, तो ऐसे गाँवों को सड़कों के माध्यम से उसके आसपास के शहरों से जोड़ना था। और सड़कें कैसी होनी थी, पक्की सड़क होनी थी जो 12 महीना क्या हो सके, जिसको काम में लाया जा सके। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कौन सी योजना आई, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। कब आई थी, 25 दिसंबर 2000 को। अब ऐसे भी छत्तीसगढ़ में ग्रामीण आबादी है, बसाहट है, जहाँ की जनसंख्या 500 या 250 से भी कम है। तो ऐसे जगहों को 12 मासी सड़क से जोड़ने के लिए 23 अप्रैल 2011 को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना प्रारंभ किया गया है। फिर देख लेते हैं 11 अक्टूबर 2014 से सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई है। इसमें क्या होता था कि जो सांसद होगा किसी एक ग्राम को गोद लेगा और गोद लेने के पश्चात क्या करेगा, उसका उन्नयन करेगा और वहाँ पे जो भी सारी मूलभूत आवश्यकताएं आवश्यक हैं उसको प्रदान करेगा। तो इस उद्देश्य से 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई थी। और इसी के तर्ज पर विधायक आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई थी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2015 से। इसके अंतर्गत हर विधायक कम से कम एक गांव को आदर्श ग्राम के रूप में क्या करेगा, परिवर्तित करेगा। यह इसका उद्देश्य था। फिर देख लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन। ये कब प्रारंभ हुआ भाई, यह प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 2014 से। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पसरी हुई गंदगी को दूर करना था और मतलब गांवों को शौच से मुक्त किया जाना था। तो इस क्रम में 2 अक्टूबर 2019 को भारत के जो पूरे गांव हैं वो खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं। मतलब ये माना गया है, यह माना जाता है सरकार के द्वारा कि प्रत्येक घरों में क्या है, शौचालय स्थापित है। मतलब वो ODF गांव बन चुके हैं। कब बन चुके हैं, 2 अक्टूबर 2019 को। किस योजना के तहत, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत, जो कि प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। उसी प्रकार देखते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना। ये योजना कब प्रारंभ हुई थी, ये योजना छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुई थी 21 फरवरी 2016 को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, गाँव का एक क्लस्टर बनाना था और उस गांव के क्लस्टर में वो सारी आधारभूत आवश्यकताएं या संरचनाओं को निर्माण करना था जो उस गांव के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं। तो इस उद्देश्य से क्या बनाया गया था, इस उद्देश्य से श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था, 21 फरवरी 2016 को। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे।